नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारत सरकार ने इस साल 128 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा, जिनमें मध्य प्रदेश के 5 लोग भी शामिल थे। भारत सरकार से सम्मान पाने के बाद अब बारी राज्य सरकार की थी और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इनका सम्मान किया। सम्मान के साथ सीएम ने मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही पुरस्कार का ऐलान कर दिया और भारत सरकार के पद्मश्री अवार्ड की तर्ज पर एमपी में भी मध्य प्रदेश श्री अवार्ड दिया जाएगा। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने काम से लोगों का दिल जीतने वालों के लिए इन सम्मानों की घोषणा की। मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को यह सम्मान दिया जाएगा। घोषित किया है कि मध्य प्रदेश में अब हम अलग अलग क्षेत्र में जो जनता की सेवा, समाज की सेवा और मध्य प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम कर रहे हैं, उनको सरकार पुरस्कृत करेगी। इस तरह की योजना, इस तरह के पुरस्कार जहां उस व्यक्ति को तो प्रोत्साहित करते ही हैं जिसने समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो उसके साथ ही आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये प्रेरणा देते हैं कि समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए यदि हम कुछ करते हैं तो सरकार हमें निश्चित रूप से याद करती है। इस मायने में ये योजना बहुत ही कारगर होगी। अलग अलग धारणाएं थी, विरोधाभास थे। तो यहां मध्य प्रदेश की जो ऐसी शख्सियत हैं, जो ऐसी पहचान है, जो कि मध्य प्रदेश की एक अलग छवि प्रस्तुत करती हैं, बताती हैं मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है और आगे मध्य प्रदेश को बढ़ाने के लिए जिन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, ऐसे में उन सभी सम्मानित व्यक्तियों को आगे आप सम्मान के साथ उनको आगे इसी तरीके से काम के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर अगर कोई कोशिश की जाती है तो अब इस पर सियासत भी हो रही है और इसको लेकर के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहा है कि अपने लोग अपना सम्मान, अपने लोगों के लिए जो सम्मान किया जा रहा है, अब उस पर कई तरीके के सवाल भी हैं, आरोप भी कई तरीके के लग रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश में अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने के जो काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित करने का ये बड़ा कदम उठाया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश श्री अवार्ड दिए जाने का अगर रास्ता साफ होता है, इसके लिए कदम बढ़ाए जाते हैं, तो आखिर इसमें आपत्ति दर्ज क्यों की जाती है, इसको लेकर के अब जाहिर तौर पर कई तरीके के अब सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अगर मध्य प्रदेश की पहचान, मध्य प्रदेश के ऐसे लोगों और मध्य प्रदेश की ऐसी शख्सियतों को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो आखिर इसमें आपत्ति क्यों है। तो मध्य प्रदेश का अपना सर्वोच्च सम्मान होगा और अगर मध्य प्रदेश में चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी और दूसरा अगर क्षेत्र हो, अपने क्षेत्र में पारंगत ऐसे आप नौजवानों को, ऐसे शख्सियतों को आगे सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस तरह के आयोजनों के जरिए सरकार पहले ही एमपी के लोगों का सम्मान कर चुकी है, लेकिन सम्मान है तो सियासत भी है और इस सम्मान पर विपक्ष ने अपना पक्ष रखा और सरकार पर पक्षपात होने का आरोप लगाया है। राजनीति मध्य प्रदेश में चालू कर रही है, इसमें सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अवार्ड का क्राइटेरिया क्या होगा, चयन समिति क्या रहेगी। कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को उपकृत करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल और केवल राजनीतिक रूप से सारे कदम उठाती है इस मामले। और इन सभी बातों को देखकर इतना तो पता चल गया कि अभी अवार्ड्स की घोषणा नहीं हुई, लेकिन सियासत ऑन है। अब इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे और बड़ी बहस में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मध्य प्रदेश के ऐसे चेहरों को, ऐसी शख्सियतों को अगर सम्मान देने का काम किया जा रहा है तो उसमें सवाल जो विपक्षी खेमा उठा रहा है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपनों को ही सिर्फ सम्मान दिया जा रहा है, आप ऐसा भी हो सकता है, यह आरोप लग रहा है कि सिर्फ सियासी समीकरणों को साधने के लिए इस सम्मान की शुरुआत की गई है, तो क्या वाकई में इसके पीछे कोई आधार है? जरा इन्हीं सभी बातों का हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि मध्य प्रदेश का अपना एक सर्वोच्च सम्मान होगा और इस सम्मान के जरिए कोशिश होगी कि चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, कला, ये सभी क्षेत्र हों, इन सभी क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले 3 श्रेणी के ऐसे जो शख्सियत हैं उनको सम्मान किया जाएगा। मध्य प्रदेश श्री, मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव, ये 3 तरीके से 3 स्तर पर ये सम्मान दिए जाएंगे। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर ऐसी सभी शख्सियतों को सम्मानित किया जाएगा। और ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक पहल जो है वो हालांकि बहुत हद तक कई लोगों को रास आ रही है, लेकिन विपक्षी खेमा इससे कुछ हद तक नाराज नजर आ रहा है। आप उनकी नाखुशी इसमें कुछ कारणों की वजह से है, जरा वो कारण भी हम समझेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ प्रदेश की सरकार बल्कि विपक्षी खेमा जो कि अपने मुखर रूप से लगातार सजग प्रहरी के तौर पर कई बार ऐसे बड़े विषयों को सामने रखता रहा है, जिसके जरिए ये बताया जाता रहा है कि कहां कोई किसी तरीके से चूक रही है या कोई कमी है। और विपक्ष का काम भी यही होता है कि अगर कहीं कोई चूक हो रही होती है तो उसके बारे में सुझाव दे, इंगित करे, इशारा करे, ताकि सरकार भी उस रास्ते को आगे और भी ज्यादा मजबूत कर पाए, जिससे कि प्रदेश के लोगों का विकास हो पाए। लेकिन अब ऐसे में मध्य प्रदेश के ऐसे रत्नों को जब सम्मान देने की बात आ रही है तो इसमें क्या असल मायने में सियासत हो रही है या सिर्फ इसमें एक राजनीतिक रूप से सिर्फ विरोध करना ही एकमात्र विषय रह गया है, एक उद्देश्य रह गया है? जरा इन सभी चीजों को, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आरोप यही लग रहा है कि इसके इस रत्न जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं, प्रदेश की ऐसी शख्सियत जिनको सम्मानित किए जाने के लिए काम किया जा रहा है, तो ऐसे में उनका विरोध होना या विरोध करना ये किसी भी रूप में औचित्य पूर्ण नहीं नजर आता है, ये सही नजर नहीं आता है। लेकिन कितना सही है कितना गलत है जरा वो भी समझेंगे। तो ये आपको बताएं कि ये सम्मान 3 श्रेणी में दिए जाएंगे। आपको बताएं कि पहला जो श्रेणी है वो मध्य प्रदेश श्री, मध्य प्रदेश रत्न और मध्य प्रदेश, क्योंकि इस तरीके से 3 श्रेणियां तय की गई हैं और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर ये इसी तरीके से सम्मान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश का अपना जो सर्वोच्च सम्मान होगा वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अपने आप में उनको गौरवान्वित करने वाला होगा और ये 3 श्रेणियों के अंदर ये जो सम्मान है वो दिया जाएगा। तो इसमें मध्य प्रदेश श्री जो सम्मान है वो दिया जाएगा। मध्य प्रदेश रत्न जो है वो दूसरी श्रेणी है जिसके तहत ये सम्मान दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर जब ये मध्य प्रदेश के ऐसे लोगों को, ऐसी शख्सियतों को दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर इससे बहुत बदलाव के संकेत भी मिलेंगे। इसमें ये कहा भी जा रहा है कि इससे कोशिश ये भी होगी ऐसे लोगों को देख करके दूसरे जो बाकी सदस्य हैं या बाकी लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, वो भी इससे बहुत हद तक प्रोत्साहित होंगे। तो अब बहुत इसमें बदलाव मध्य प्रदेश की जो परिवेश है उसमें भी आ सकेगा और इससे लोगों में भी इसमें बदलाव आ पाएगा। और चलिए इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नेहा जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं और ये कहा जा रहा है कि इस बड़े सम्मान के जरिए कोशिश है कि मध्य प्रदेश की जो शख्सियत हैं, जो मध्य प्रदेश के रत्न हैं, उनको सम्मानित करने का यहाँ पर एक तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। क्या मंशा है, क्या नीति है? निश्चित ही मध्य प्रदेश के अंदर गौरव बढ़ाने वाले ऐसी कई विभूतियां हैं और अलग अलग क्षेत्र से आने वाली ऐसी विभूतियां हैं, चाहे कला हो, साहित्य हो या स्पोर्ट्स से आप देखेंगे तो आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने लगातार मध्य प्रदेश का जो गौरव है वो देश में विदेश में बढ़ाने का काम किया है। इन्हीं लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से एक नई सीख दी जा सके या इन विभूतियों से रूबरू कराया जा सके, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज एक नई पहल करने का प्रयास किया है और इनको सम्मानित करने की जो घोषणा की है, मुझे लगता है ये स्वागत करने योग्य कदम है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को ही बधाई देती हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि देश विदेश में मध्य प्रदेश के लोगों को जाना जाता है और अगर उनका सम्मान उनके ही गृह राज्य में होगा तो इससे बड़ा वैभव का, इससे बड़ा गर्व करने का कोई और विषय नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ ना विपक्षी खेमा दरअसल सवाल उठा रहा है। सवाल उनको इस सम्मान से नहीं है बल्कि सवाल उनको सरकार की मंशा को लेकर के है। उनका ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एडजस्टमेंट को लेकर के ये सम्मान देने की प्रक्रिया, क्योंकि चुनावी मोड में, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कदम चुनावी मोड और उसी मोड का एक परिणाम हो? देखिए, हम देख रहे हैं कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है तो जो अवार्ड जिन लोगों को मिल रहा है, अगर आप उनके नाम देखेंगे वो किस श्रेणी से आ रहे हैं, उनकी कितना योगदान है समाज में, तो आप इससे समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और किन लोगों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और ये लगातार पिछले 7 वर्षों में हमने पूरे देश ने, विश्व ने देखा है। पर जिन लोगों ने हमेशा एक परिवार की चरण वंदना की है, उनके मन में ये स्वाभाविक सा डर है, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रयास इस तरीके के ही किए हैं
उदाहरण के तौर पर अगर आप देश में देखेंगे तो 58 संस्थाएं ऐसी हैं जो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 27 योजनाएं ऐसी हैं जो केवल नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। तो इनके लिए कभी भी देश का गौरव बढ़ाने वाला कोई भी ये नेहरू गांधी परिवार से बाहर नहीं हो सकता। ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की मान्यता रही है और इसीलिए लगातार हम 75वां आजादी का महोत्सव मनाते हैं तो मामा टांटिया को भी वापस से लोगों को स्मरण कराने का काम करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की अगर प्रतिमा लगाने की बात होती है तो सबसे ज्यादा अगर खलबली मचती है तो वो कांग्रेस के खेमे में मचती है। पंचतीर्थ अगर अंबेडकर जी का बनाया तो वो आकर मोदी जी ने बनाने का काम किया है, वापस उसको जीवन देने का काम किया है और लोगों को जो उनका इतिहास है, जो हमारे गौरव है, उनसे रूबरू कराने का काम किया। तो आज दोबारा से जब ये काम मध्य प्रदेश के लोगों के लिए हो रहा है तो कांग्रेस के पेट में फिर से दर्द हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि राजीव गांधी जी को वापस से सम्मानित करेगी मध्य प्रदेश की सरकार तो ये कहते हैं हाँ इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी का नाम लेते तो कहते हैं उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी के नाम पे अगर आप पद्म विभूषण या किसी प्रकार की घोषणा कर देंगे तो उससे भी इनको आपत्ति नहीं होगी। नहीं, इसमें सवाल तो यहाँ पर ये होता है ना नेहा बग्गा जी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आपका क्राइटेरिया इसमें क्या होगा, जिन लोगों को आप सम्मानित करने जा रहे हैं उनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, जो जूरी सेक्शन में जो लोग रहेंगे कौन कौन होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें आप किसी संगठन से जुड़े हुए या सरकार से प्रभावित लोग उसमें शामिल कर लिए जाएं, ऐसा तो नहीं ना? नहीं, मैंने आपसे खुद पूछा कि 7 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है क्या वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित किसी संगठन से हैं? ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का हर चीज में, और जब मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने गौरव बढ़ाने का काम किया विश्व भर के अंदर, अगर आज उनको सम्मानित किया जा रहा है तो उस पर भी कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। तो आप देखिए कि इनकी मंशा कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो पेसिमिस्टिक गैंग है इनका काम सिर्फ रुदाली का है और ये सिर्फ रुदाली गैंग की तरह हर विषय पर रोने के लिए आ जाते हैं। निराधार है ये आरोप? बिल्कुल निराधार है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप चयन प्रक्रिया देखेंगे चाहे मध्य प्रदेश की चाहे देश भर की, हम तमाम सारे अवार्ड मध्य प्रदेश में भी देते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सम्मानित किया जाता है? भाई कला के क्षेत्र से लोग होंगे, साहित्य के क्षेत्र से लोग होंगे, स्पोर्ट्स से होंगे, अन्य अन्य क्षेत्रों से होंगे जो अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं, कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं। तो अब इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, विपक्ष के आरोप भी कई हैं जिनके सवाल लगातार आप दे रही हैं नेहा बग्गा जी, लेकिन अब इन अवार्ड को लेकर के, क्योंकि 3 कैटेगरी में जब ये अवार्ड दिए जाने हैं तो ये अभी इसमें और कुछ समय लगना है। अभी इस बात का निर्णय किया गया है कि इस प्रकार से अवार्ड दिए जाएंगे और नवंबर के माह में दिए जाएंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा और आपने भी अपने चैनल की बाइट में दिखाया, मैंने आपके चैनल पर देखा। तो अभी की जानकारी यही है कि ये 3 उसमें पार्ट्स में 3 जो है वो अवार्ड्स दिए जाएंगे और साथ में ये नवंबर माह में इस कार्यक्रम को रखा जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, जैसे जैसे इसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा वो आप हम सबके सामने आएगा। ठीक है, लेकिन ये आरोप जो लग रहे हैं वो निराधार हैं, आप जाहिर तौर पर बता रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार इसकी चयन प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें क्राइटेरिया क्या होगा ये अभी तक तय नहीं है, ये अभी तक बताया नहीं गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस क्राइटेरिया के तहत जो बीजेपी प्रभावित जो लोग हैं या सरकार से प्रभावित लोग हैं कहीं उनको शामिल कर लिया जाए। आप हालांकि आपने इसका भी जवाब दिया है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें किसी भी तरीके से आज तक जो केंद्र के द्वारा भी जो सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों को, उसमें भी ऐसा कभी नजर नहीं आया है। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार जब मंशा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो जवाब इस पर क्या होगा बीजेपी की तरफ से? नहीं, मुझे बताइए कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार होती है केंद्र में और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती हैं, वो अपने आप को ही देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान के साथ सम्मानित करने का काम करती हैं, तो उसकी योजना क्या थी और उसका क्राइटेरिया क्या था? उसी प्रकार से जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते हैं, वे अपने आप को ये अवार्ड दिलवा देते हैं, तो मुझे बताइए उसका क्राइटेरिया क्या था? और मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि आज जो केंद्रीय मंत्रालय बताता है, उसकी रिपोर्ट्स जो बताती हैं, अगर हम पिछला देखेंगे तो 58 जो हमारी नेशनल संस्थाएं हैं वो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं और ऐसी 27 योजनाएं हैं जो नेहरू गांधी परिवार के नाम से केंद्र में चल रही थी। फिर आप मुझे बताइए कि राजीव गांधी जी के नाम पर सबसे ज्यादा जो है आपने संस्थाएं खोलने का काम किया है, तो आखिर इसका क्राइटेरिया क्या था?
तो जीते जी भी आप अपने नाम पर अवार्ड्स दे देंगे, अपने नाम पर योजनाएं चालू कर देंगे, और मरनो उपरांत भी अगर गांधी परिवार कभी भी सत्ता में रहता है तो वो गांधी नेहरू परिवार से आगे नहीं बढ़ पाता, और इनके जो नेता रहे हैं उनसे आगे नहीं बढ़ पाता। तो देश ने कांग्रेस पार्टी का छलावा और कांग्रेस पार्टी का अपने मुंह मियां मिट्ठू वाला जो रोल है वो सबने बहुत करीब से अच्छा, एक देखा बार है। ये सवाल भी उठता है कि भारतीय जब देश में जब राष्ट्रीय स्तर पर जब अलग अलग प्रदेशों के जो ऐसी शख्सियत हैं उनको जब सम्मानित किया जाता है, उनका चयन होता है, जब एक प्रक्रिया पहले से बनी हुई है, उस आधार पर अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो अलग से प्रदेश के स्तर पर अवार्ड का देना ये कितना सही आपको नजर आता है? नहीं, क्या बुराई क्या है? अगर मध्य प्रदेश के लोग आज देश में नहीं विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं, अगर उनसे सीखने के लिए हमारे पास कुछ है, अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको जाने, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे पास ऐसी विभूतियां मध्य प्रदेश के अंदर हैं और उन्हें सम्मानित करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के अलावा पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा कि हमारे वैभव, हमारे गौरव जो हमारे बीच में रहते हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया, उन्हें सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पद्मश्री सम्मानित अवध किशोर जाड़िया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अवध किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जरा मैं सबसे पहले आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब राष्ट्रीय स्तर पर जब किसी भी सम्मान को किसी भी ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जब उनको आगे बढ़ाया जाता है, अब ऐसे में प्रदेश की सरकार भी इस कोशिश में है कि प्रदेश के जो ऐसे रत्न हैं, जो ऐसे सम्मानित चेहरे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत हद तक बदलाव किए, काम किए, तो उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? बिल्कुल किया ही जाना चाहिए। देखिए, साहित्य किसी सीमा में बंधा नहीं होता है, और उसको तो जिसने जो साधना की है, निरंतर उस पर कोशिश की है, साहित्य को समृद्ध करने की कोशिश की, उसके और जो ऐसे एंगल हैं साहित्य के जो अछूते रहे, लोग साधारण अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें क्या विशिष्टता है, क्या व्यंजना है, क्या विधा है, क्या ध्वनिया है, किस तरह से साहित्य को नया रूप दिया गया है, उस पर क्या शोधात्मक प्रवृत्ति बढ़ी है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसी किसी क्षेत्र में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसमें नया काम है तो कहीं से भी आया हो, उसको तो प्रकाशित होना चाहिए। वो तो पूरे भूमि की और भाषा की सेवा है, वो किसी तरह से कहीं से अनुबंधित थोड़ी रहती है। और साहित्यकार, मूल साहित्यकार किसी धारा से जुड़ा नहीं होता है, उसकी तो अपनी धारा होती है, उसका अपना साहित्य होता है, अपना उसका मनन होता है, चिंतन होता है। कोई वर्षों से साधना कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि नहीं उसको इग्नोर किया जाए, उसे तो प्रकाश में लाया जाना ही चाहिए। और साहित्यकार को किसी भी पार्टी से या किसी उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जो शुद्ध साहित्यकार से उससे क्या लेना देना, उसे तो अपने साहित्य की धारा के प्रवाह में देना है, यही मेरा अभिमत है। लेकिन साहित्य की प्रवाह से अलग, साहित्य की धारा से अलग जब सवाल ही उठने लगता है कि सरकार का कोई प्रभाव है या किसी पार्टी विशेष का कोई नजदीकी है, अगर उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ऐसे कटाक्ष नहीं करने चाहिए, कम से कम सम्मान देने के वक्त? हाँ, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। भाई, जिसने सम्मानित किया है, उसने सारी शोध किए होंगे, सारे उसकी जानकारी ली होगी, और उसके आपके पास उसके तो अपने प्रमाण हैं, और आप अपने क्या प्रमाण दे रहे हैं, किस संस्थक दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस प्रभाव में दे रहे हैं, किस विचारधारा में दे रहे हैं, उसको केवल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की आप बात कर रहे हैं सर, इसमें ना राज्य स्तर पर भी एक कोशिश जो की जा रही है, जिसकी बड़ी सराहना भी हो रही है, आपको लगता है कि इससे प्रदेश के जो लोग हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत हद तक काम कर रहे हैं, लोगों के सामने एक छवि उनकी बिल्ड हो, लोगों को भी पता चले कि साहब ये हमारे प्रदेश के वो रत्न हैं या ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर अपना अनमोल योगदान दिया है, तो लोगों को भी, युवाओं को भी, खास करके युवाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, युवाओं को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी इस क्षेत्र में या उस क्षेत्र में, अपने किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं, ये बहुत जरूरी है। राज्य स्तर पर ये काम होने चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में ये सब काम चलते रहे, और मध्य प्रदेश में ये सब होना भी चाहिए। और उससे ये बात जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो राज्य की प्रतिभा को प्रकाशित होने के लिए पूरा हक है, और अगर वो कहीं डिजर्व कर रहा है, कहीं उसमें शोध कर रहा है, कहीं नई बात कर रहा है, तो उसको सबके समक्ष आना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कुछ अपने अनुभव के आधार पर कुछ बताना चाहेंगे कि जो चयन प्रक्रिया होती है, या उसके अलावा भी
जब किसी भी शख्सियत को अगर सम्मानित किया जाता है तो उसमें प्रदेश की सरकार भी जब अगर ऐसे सम्मानित करने के लिए विचार कर रही है, ऐसा कदम उठाने जा रही है, तो उसके लिए कुछ सुझाव आपकी तरफ से सरकार को? मैं ये चाहता हूं कि जो भी चयन किया जाए वो उसके संपूर्ण पूरे अवधि का निरीक्षण किया जाना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए। वो जिस क्षेत्र से आए उसमें उसने क्या विशिष्टता हासिल की है, क्या नयापन लाया है, क्या कोई शोधात्मक बात की है, कहीं से कोई, जैसे साहित्य में है तो कोई शब्दों में, कोई संस्कृति में, कोई साहित्य में, कोई परंपराओं में, उसकी जो बोलचाल है, रहन सहन है, उसमें उसने कोई शोधात्मक काम किया है तो उसका सामने लाना बहुत जरूरी है। परंतु यह जरूर है कि उसको बिल्कुल पूरे परीक्षण के बाद, पूरे निरीक्षण के बाद, पूरे प्रमाण के बाद उसको दिया जाएगा, तो किसी तरह का कोई आक्षेप आरोप लगाने की कोई स्थिति नहीं बनती है। हाँ। अब अगर कोई इन सारे मानदंडों से अलग कुछ कहता है तो ये उनका अपना दृष्टिकोण है। अच्छा, आप भी उस दौर से गुजरे हैं सर, मैं जरा आपसे आपका अनुभव भी जानना चाहता हूं। उसके बाद में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जरा उनसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं आपका वो अनुभव भी जानना चाहता हूं जब सम्मानित किए जाने का वो जो दौर होता है, जब अलग अलग प्रक्रियाओं से चयन होकर के आपका नाम आगे बढ़ता है, तो उसमें क्या क्या फेस होते हैं? ये आप सभी को लोगों जिनको चयनित किया जा रहा है, जिनको चुना जा रहा है, जिनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको भी इस बारे में इल्म होता है, मालूम होता है क्या? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, चयन प्रक्रिया का तो हमको कोई मालूम नहीं रहता है। हाँ। जब हम फॉर्म डालते हैं तो हम अपना सारा कार्य लिखते हैं। जैसे मैंने 50 साल से ये साहित्य का काम किया और कविता का जो कला पक्ष है उसको उजागर करने की कोशिश की, जो शास्त्रीयता है जो विलुप्त होती जा रही थी उसको उजागर करने की कोशिश की, और मैंने 5 पुस्तकें मेरी प्रकाशित है, 5 में यमक श्लेष कला पक्ष का सारा काम हुआ है। और बराबर 50 वर्षों से मैंने तमाम कवि सम्मेलनों को, तमाम पत्रिकाओं में मेरे ऊपर लेख लिखे गए हैं, तो वो मैंने तो नहीं लिखवाए। आज मेरी लेख कहाँ? बिल्कुल, समाज में ऐसा जो काम किया जाता है और ऐसी ही शख्सियतों को, ऐसे चेहरों को, ऐसे रत्नों को सम्मानित करने के लिए अगर काम किया जाता है तो जाहिर तौर पर इस पर कम से कम राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, फिलहाल होती हुई होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जो हो रही है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ बड़ी चीज यही है कि बदलाव के तौर पर प्रदेश के ऐसे रत्नों को सम्मानित करने के लिए जब प्रक्रियाएं शुरू होती हैं तो सियासत अगर होती है तो जाहिर तौर पर लाजमी है कि लोगों को बुरा भी लगता है। अगर ऐसी राजनीति होती है और ऐसे विषयों पर होती है तो बुरा भी लगता है, लेकिन संकेत ये देता है कि आगे आपको कम से कम ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।